बेटा म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इवेंट आपके पास टॉपिक है, और अगर हम टॉपिक को थोड़ा सा समझें तो हमारे पास म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट इवेंट्स, दो डिफरेंट इवेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। सही है। और इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि लेट से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, दो ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। बात समझ आ रही है? कुछ कॉमन पॉइंट्स है तो वो कहलाता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है? जिसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। सही है। एक इवेंट बिल्कुल अलग हो रहा है, दूसरा इवेंट का उसके कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल, इफ आई थ्रो अ कॉइन इफ आई थ्रो अ कॉइन एंड अ डाइस साइमल्टेनियसली, तो दो अलग अलग इवेंट हो रहे हैं भाई। डाइस के जो नंबर ऑफ फेसेस हैं उसका कॉइन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से कॉइन के जो नंबर ऑफ फेसेस हेड और टेल है उसका डाइस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो है वो क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट की बात करते हैं तो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट के अंदर लेट से मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है वो डाइस थी, एक डाइस है। सही है। अब पार्ट ए में आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखो ये मेरे पास एक ऐसा इवेंट है जो म्यूचुअली इंक्लूसिव है। रीजन उसका क्या है? टू यहां पर जो है वो, क्योंकि हमारे पास जो डाइस है उसके छह फेसेस होते हैं। सही। और हर फेस में नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं। तो जो जिस फेस पे दो नंबर ऑफ डॉट्स है जिसे हम टू कहते हैं, तो वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इवन नंबर में भी लाई करता है और प्राइम नंबर में भी लाई करता है। डिफरेंस समझ आ रहे हैं? कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे पास म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है। तो जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी एक्सक्लूसिव की कि मेरे पास दोनों इवेंट बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है, पोल्स अपार्ट है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट आपके पास कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या काम हो रहा होता है? कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि मेरे पास एक डाइस है, उसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो ये एक म्यूचुअली इंक्लूसिव का सवाल है। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे टू एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। सही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट का बेटा जो फॉर्मूला आपके पास होता है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल्स। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर होता है इंक्लूसिव की, क्योंकि बात हो रही है तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर साथ में आपके पास क्या आता है? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ये आपके पास जब होता है जब मेरे पास कॉमन पॉइंट दोनों इवेंट में मौजूद होते हैं। ये जब होता है मेरे पास। सही। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि भाई मेरे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों इवेंट्स में क्या हो? कॉमन हो। तो मेरे पास जो फॉर्मूला यहां पे बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे ये वाला पार्ट जो है वो नहीं लिखा जाता। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं जो हम म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को देखते हुए जो है वो अप्लाई करते, और उसके बाद अपने आंसर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। राइट। अब क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा एनालाइज अगर करें तो देखो एक बात तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ आती है यहां पर, कि जब भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इवेंट का आएगा तो वो सिर्फ एक चीज या एक इवेंट के बारे में नहीं पूछेंगे, वो दोनों इवेंट्स के बारे में, कम से कम दो इवेंट के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे। सही है। और वो दो इवेंट जो हैं वो इंडिविजुअल यानी बिल्कुल आपका आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं और इंक्लूसिव भी हो सकते हैं। दोनों टाइप के इवेंट मेरे पास हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ए बी और सी है ये नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिसको इन्होंने ए बी और सी कैपिटल से शो कर दिया। ठीक है। तो द फर्स्ट इवेंट विच इज गोइंग टू अपेयर और विच इज गोइंग टू हैपन इज कि मेरे पास यहां पे इवन नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। साथ में सेकंड इवेंट क्या हो रहा है? फैक्टर ऑफ 9। और थर्ड पॉसिबल इवेंट क्या हो रहा है? फैक्टर ऑफ 16। ये तीन इवेंट्स हो रहे हैं।
अब उसने क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन था, कम से कम दो इवेंट्स के बारे में वो एक साथ पूछेगा। तो क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, इसके बारे में उसने आपसे क्वेश्चन कर दिया। सही है, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो अपने पास जो है वो हम लिखते हैं पॉसिबल इवेंट्स क्या सिनेरियो। लेट सपोज मैं आपसे सबसे पहले ये कहता हूं कि मैं इवेंट ए को अपने पास अगर लिखता हूं, तो इवेंट ए जो है वो क्या कह रहा है, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया, प्रॉबिलिटी पे नहीं आया, अभी मैं सिर्फ इवेंट लिख रहा हूं। इवेंट ए ये कहता है कि भाई इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर का मतलब ये है कि मेरे पास यहां पर तीन पॉसिबल चांसेस है आने के। कौन कौन से? 2, 4 और 6, अगर मैं एक डाई को रोल करता हूं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेकंड आपके पास जो इवेंट हो रहा है, फैक्टर ऑफ 9, तो फैक्टर ऑफ 9 यहां पे कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जो दूसरे टेबल्स में आता हो। जैसे अगर 9 है तो वो कौन कौन से टेबल में आता है? वो मेरे पास आता है 1 और 3 में। दीज आर नोन एज द फैक्टर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब है यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 9, 9 के टेबल आपने पढ़ना है। सो 9 टाइम्स 1 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। दीज आर नोन एज मल्टीपल्स। सही है। तो अब मेरे पास ये फैक्टर ऑफ 9 हो गया। अब तीसरी बात क्या कर रहा है, कहता है भाई फैक्टर ऑफ 16 आपने बताना है। तो फैक्टर ऑफ 16 मेरे पास यहां पे क्या होगा? इफ वी टॉक अबाउट फैक्टर ऑफ 16, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिमिलरली 4 हो जाएगा। यही हो सकते हैं हमारे पास, राइट। अब यहां पे हमारे पास ना 5 होता है ना 6 हो सकता है। तो ये तीन मैंने क्या बना ली अपनी, सबसे पहले तो इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स मैंने बना लिए। अब इनकी मैं फाइंड आउट करता हूं क्या चीज बेटा? प्रोबेबिलिटी। सही है। देखो, अगर मैं सबसे पहले पार्ट ए की बात करता हूं, कहता है भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी की बात कर रहे हैं। ये आपके पास ए है, दिस वन इज ए, ये बी है और ये सी है। अगर मैं ए और बी के अंदर एक चीज आइडेंटिफाई करूं, 2, 4, 6, दीज आर द नंबर्स, एंड इन इवेंट बी वी आर हैविंग 1, 3। सो ये सवाल जो है, जो मेरे पास पार्ट 1 है, दिस इज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। रीजन उसका क्या है एक्सक्लूसिव इवेंट होने का? कि मेरे पास जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। यहां 2, 4, 6 आ रहा है, यहां 1 और 3 आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। सो ये मेरे पास किसका हो गया बेटा? पार्ट ए इज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और एक्सक्लूसिव के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड आउट करने के लिए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। अब इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है? ए का मतलब ये कि मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2, 4 एंड 6, विच इज 3। तीन फेवरेबल आउटकम्स है ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने होते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल, और डाई में कितने हमारे पास जो है वो फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर हमारे पास जो है वो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? दो। दो फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास यहाँ पे? 6। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का, वो आंसर होगा बेटा मेरे पास 5/6। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, ये मेरे पास आ गया। सही है। अब जरा ए को आइडेंटिफाई करो। ए मेरे पास क्या कहता है? इवन नंबर हैविंग 2, 4 एंड 6। और सी कहता है फैक्टर ऑफ 16 विच इज 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर कॉमन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पे कॉमन नंबर नजर। एक मेरे पास यहाँ पे 2 है, ये मेरे पास 2 कॉमन है। फिर मेरे पास यहाँ पे जो है वो 4 है, ये मेरे पास 4 कॉमन है। सो ये तो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का हो गया, क्योंकि हमने म्यूचुअली इंक्लूसिव में ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, पॉसिबल इवेंट्स होंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे। अब वो नंबर की फॉर्म में भी कॉमन हो सकता है या कोई कंडीशन की फॉर्म में भी कॉमन हो सकता है। लेकिन अगर कुछ कॉमन दोनों इवेंट्स में नजर आ गया, तो इसका मतलब है ये मेरे पास इंक्लूसिव इवेंट है, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन है। अब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट के अंदर हमने क्या काम करना है? फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी। क्योंकि यहाँ ए और सी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप फाइंड आउट कर सकते हो, सी फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट यू विल डू विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी का जो मतलब है, वो मतलब मेरे पास ये होता है
कि आपने जो है वो कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। यू हैव टू राइट डाउन द कॉमन वैल्यूज, अगर तो वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, या कॉमन पॉइंट्स आपने जो है वो दोनों इवेंट में जो है वो आप लिखते हो डिवाइडेड बाय द टोटल, ये आप लिखते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है पी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी की। सो लेट्स से कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए का मतलब ये है यहाँ पे मेरे पास तीन वैल्यूज है जो फेवरेबल आउटकम्स है मेरा, तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शंस डिवाइडेड बाय 6, ये मेरे पास हो गया फॉर ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी के अंदर मेरे पास 1 2 एंड 4, अगेन वी आर हैविंग द थ्री ऑप्शंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन विच इज 6, तो ये हो जाएगा 3/6, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी के अंदर मैंने एक चीज क्या बताई आपको कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन वैल्यूज या कॉमन पॉइंट्स, तो यहां पे जो कॉमन वैल्यूज है वो दो हैं, 2 और 2, एक तो ये हो गया 4 and 4, सो वी आर हैविंग द टू वैल्यूज विच आर कॉमन इन द पॉसिबल इवेंट्स ऑफ ए एंड सी, तो मेरे पास यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम आएगा दैट इज 2। सही है, तो नंबर ऑफ कॉमन जो आपके पास होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो डिनोमिनेटर होता है अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है? टोटल आ जाता है, राइट? तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/6। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा मेरे पास 3 और 3 6, -2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी विच इज 4/6। सो अब आप इसे सॉल्व करोगे, सो 2 2 4, 2 3 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी जो है वो आपके पास फाइनल क्या आ गया? 2/3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कहता है कबीर इज टू टेक पार्ट इन 500 मीटर रेस, ही एस्टिमेट हिज चांस ऑफ फिनिशिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले तो एक चीज आइडेंटिफाई करूंगी, क्वेश्चन जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन है कौन सा है। तो एक बात, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं बगैर इसके कि हम जो है वो नीचे कुछ जो गिवन इन्फो है इसको रीड आउट करें, हम ये सिंपल समझते हैं भाई, एक बंदा अगर जो है वो रेस भागता है तो वो सवाल किस चीज का हो सकता है? ईदर ही कैन विन फर्स्ट पोजीशन, और ही कैन विन सेकेंड, या फिर वो थर्ड आ सकता है या फोर्थ। यानी कहने का मकसद ये है ही कैन गेट टू अ सिंगल प्लेस, यानी वो किसी भी एक प्लेस के ऊपर आ सकता है, वो फोर्थ आ सकता है, वो 10th आ सकता है, वो फर्स्ट आ सकता है, वो सेकंड। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो फर्स्ट और थर्ड एक साथ आ जाए। सही है, इसी तरह ये पॉसिबल नहीं है कि वो फर्स्ट और सेकंड एक साथ आ जाए, या वो फोर्थ एंड सिक्स्थ एक साथ आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। सही है, तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन मेरे पास जो, अगर मैं ऊपर की सिर्फ इन्फो रीड आउट करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर मेरे पास एक बंदा सिर्फ एक ही पोजीशन पे हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी भी तरीके से दो पोजीशन पे चला जाए, तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट नहीं आ सकते मेरे पास, राइट? तो अब अगर मैं आगे रीड आउट करता हूं तो उसने कहा कि अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे दी, अगर वो सेकंड पोजीशन पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी, अगर वो थर्ड पोजीशन पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे दी। अब वो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फिनिशेस फर्स्ट और थर्ड, या तो वो फर्स्ट या तो वो थर्ड, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन है। तो आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और थर्ड इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड। ये एक्सक्लूसिव इवेंट का इस वजह से ये हो गया। अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट जो है वो आपके पास 1/20 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड आपके पास 1/5 है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 5/20। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम कैंसिलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास जो आया दैट इज 1/4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे क्या कहता है? आउटसाइड फर्स्ट थ्री पोजीशंस। इसका क्या मतलब है? यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास यहाँ पे वो फर्स्ट थ्री पोजीशन पे नहीं आ सकता, उसके अलावा वो किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। यानी हमें एक चीज का आइडिया होता है कि हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास टोटल 10 पोजीशंस थी, एग्जांपल दे रहा हूं, सही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पोजीशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पोजीशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ 10th पोजीशन जो है वो, इन सबको अगर मैं सम अप करता हूं तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, राइट? ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कोई पोजीशन मेंशन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कितने नंबर ऑफ रेसर्स वहां पे भाग रहे थे। सही है, ऐसा भी हो सकता है 100 रेसर थे तो डेफिनेटली वहां 100 पोजीशन तक आपके पास जो है वो चांस होगा, तो हमें यहाँ मेंशन नहीं है। तो हम अपना क्वेश्चन किस तरह ड्राइव कर लेंगे यहाँ पे? लेट्स से कि मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पोजीशन
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पोजीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पोजीशन, प्लस एंड सो ऑन अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ nth पोजीशन। ये मैंने कह दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है, और इन सब का जो सम है वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई पहली तीन पोजीशन हटा दो, आउटसाइड ऑफ फर्स्ट थ्री पोजीशन। आउटसाइड ऑफ फर्स्ट थ्री का मतलब ये है कि फोर्थ पोजीशन से ऑनवर्ड वो किसी भी पोजीशन पे अगर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी अगर वो फोर्थ प्लेस पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो फिफ्थ प्लेस पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं सिंपल ये काम करूंगा कि ये जो तीन प्रोबेबिलिटीज हैं इनको यहां से पिक करूंगा, और पिक करने के बाद इनको मैं शिफ्ट करूंगा ऑन द अदर साइड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन, वन से उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ पोजीशन एंड सो ऑन अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पोजीशन। यानी फोर्थ पोजीशन से ऑनवर्ड जितने नंबर ऑफ पोजीशंस मेरे पास है उसमें से अगर वो किसी भी प्लेस में आता है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं उस वन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड। ये मैं काम कर लूंगा, राइट। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है 1/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड है 1/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड है 1/5। तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/5। इन तीन की प्रोबेबिलिटीज मैंने वन में से माइनस करनी है। आपके पास ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 20 - 7 डिवाइडेड बाय 20। सो फाइनल आंसर जो मेरे पास आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन फर्स्ट थ्री पोजीशंस, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो आउटसाइड ऑफ फर्स्ट थ्री पोजीशंस, वो मेरे पास क्या हो गया बेटा, इक्वल्स 13/20। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।